बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से। आपको सीधे कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर कानपुर में एक्सीडेंट केस में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी शिवम की 14 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट में पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को लेकर बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि वो शिवम मिश्रा ही था जो कार चला रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद शिवम मौके से भाग निकला और पुलिस से लगातार छिपता रहा। और इसके बाद इस केस में एक डमी ड्राइवर को भी सामने किया गया था, जिसने हलफनामा देकर कहा था कि गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन ये हलफनामा फर्जी था, गाड़ी खुद शिवम मिश्रा ही चला रहा था। कानपुर मामला है ये, और कानपुर मामले में बड़ी खबर ये है कि पुलिस का ये पूरा एक्शन सीएम योगी के निर्देश पर हुआ है। खबर है कि सीएम योगी के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद यह एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में शिवम के पिता से भी पूछताछ की है। आज सुबह सबसे पहले शिवम मिश्रा का मेडिकल कराया गया और उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी भी की गई है। तो देखिए, ये मामला आप सभी को याद होगा, 4 दिन बाद शिवम आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस खबर को फॉलो कर रहा था, लेकिन जिस तरह से शिवम के पिता का बयान सामने आ रहा था कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा है, ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आई है ये बता रहा है कि शिवम ही आखिर गाड़ी चला रहा था। और बड़ी खबर इस मामले में यह भी है कि आरोपी शिवम ने अपने बॉडीगार्ड को भी फर्जी तरीके से अपना ड्राइवर बना लिया था, ताकि वो इस मामले में बच सके। जो डमी ड्राइवर सामने आया था वो असल में शिवम का बॉडीगार्ड था। एक दिन पहले वो सामने आया और दावा किया कि वो गाड़ी चला रहा था। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो सर, गाड़ी तो मैं सारी गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें कितने गियर होते हैं? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर होती है सर। 9 गियर होते हैं। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, स्पोर्ट्स कार है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अमित गंजू हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, बड़ी खबर है, आखिरकार शिवम के इस मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 96 घंटे के अंदर अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सुबह 10:10 के आसपास कोर्ट में पेश किया। अगर बात की जाए शिवम की, तो शिवम ने जिस दिन ये घटना 8 तारीख हुई, लगभग 2 बजे के बाद से वो वहां से निकल गया था। कुछ ने बताया हॉस्पिटल गया, कुछ ने कहा घर गया, कुछ ने कहा रेस्ट कर रहा है, कुछ ने कहा वहां से उसके बाउंसर से ले गए। मगर इन सब के बीच 48 घंटे बाद नाटकी ढंग से वो मोहन जो सीन में कहीं नहीं था, वो मोहन जो ड्राइवर बताया जा रहा है, वो मोहन जो एक हाथ से स्टीयरिंग चला रहा था, वो मोहन जो अपने पैसेंजर सीट पर शिवम को लेकर जा रहा था, उसने पूरी पटकथा वकीलों के साथ मिलकर यहाँ सबमिट की। निश्चित तौर पर उनके पास अपने साक्ष्य भी हो सकते हो, मगर न्यायालय ने इस बात को नहीं माना और आज एक बार शिवम यहाँ पेश हुआ और अभी पूरी बहस चल रही है। हालांकि आज न्यायालय में हड़ताल थी, इसी न्यायालय में कई जगह नारेबाजी चली क्योंकि आज कार्य का बहिष्कार हो रहा है, मगर इन सब के बीच सुनवाई जारी है। अगर बात की जाए शिवम की, तो पुलिस ने शिवम के लिए पूरी एक प्लान तैयार किया था, जिस प्लान के तहत शिवम को गिरफ्तार करके यहाँ पेश किया गया। अगर पुलिस लेकिन अमित, तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार शिवम गिरफ्तार कहाँ से हुआ? दूसरा सवाल यह है कि लगातार 4 दिनों से शिवम के पिता कभी मीडिया के सामने आते हैं, कभी उनके वकील सामने आते हैं और नए नए बयान लेकर सामने आते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सुरभि, बड़ा ये टिपिकल मामला बनता चला जा रहा है। हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर का पहले गायब हो जाना, फिर ड्राइवर का अचानक प्रकट हो जाना, फिर डमी ड्राइवर का सामने पेश होना, फिर शिवम का दिल्ली के वसंत कुंज में इलाज होने की बात, फिर वो कानपुर के पारस हॉस्पिटल, उसके बाद कानपुर के स्वरूप नगर। इन सब के बीच पुलिस कमिश्नर ने जो टीमें तैयार की थी, 27 टीमें थी, इसमें कानपुर के अलावा गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर स्वरूप नगर, आर नगर, किदवई नगर और जहां जहां उनकी संभावित ठिकाने थे, इन सबके अलावा 20 से ज्यादा फोन नंबर्स को सर्विलांस पे लिया गया था, जिनसे पता चला कि शिवम कानपुर में था। और ऐसे में ये अब कुछ रहस्य बना है। पुलिस का साफ कहना है कि हम इसको जब अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा तब गिरफ्तार किया। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि इसे पारस हॉस्पिटल से हम लेके आए। ऐसे में जहां 40 मिनट से इसका मेडिकल चला, 3 डॉक्टर्स की टीम ने इसका मेडिकल किया है, जिसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक चेस्ट के डॉक्टर थे और एक फिजिशियन थे। इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट यहाँ समेट कई जगह है। अब इन सबके अलावा पुलिस की टीम ने VNS की धारा 35 में नॉन कोऑपरेशन का एक सबसे बड़ी बात सामने की है। 14 का एक नोटिस सर्व कराया गया था, जिसको इन्होंने नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के बाद VNS की धारा 35 करेगा और ऐसे में 14 दिन की एक रिमांड की भी बात सामने आ रही है। अब देखना ये होगा, जब बहस समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा क्या 14 दिन की रिमांड मिली या जमानत। इन सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, पीछे का दृश्य दिखाइए, पूरी गहमा गहमी बनी हुई है, कोर्ट के बाहर पूरी तरीके से हुई है। और जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सुरभि सामने आ रही है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है।
न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि 3 घंटे तक चली सुनवाई पूरी हुई और ऐसे में अब न्यायालय अपना क्या फैसला करता है बिल्कुल। ये तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, मगर बिल्कुल सुनवाई इस आपस खबर में पर अपनी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। और इससे पहले कानपुर के डीसीपी ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको वो भी दिखाते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितनी टीमें लगी सर इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी, उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।